बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 और लेक्चर नंबर है 33 और टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्डाइसिस या इसका दूसरा नाम है मोल्टिंग। तो देखते हैं एक्डाइसिस या मोल्टिंग क्या है। अगर आप लोगों को लेक्चर नंबर 32 याद हो तो उसमें हमने जो एंड किया था वो एडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमने एक्सोस्केलेटन के एडवांटेजेस फायदे पढ़े थे। वो क्या था कि ये ड्राई इन्वायरमेंट से बचाते हैं, एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं और डिहाइड्रेशन से बचाता है। ये थे एक्सोस्केलेटन के फायदे। अभी आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन के डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसानात भी हैं। वो नुकसानात क्या हैं कि इट हैज वन डिसएडवांटेज एंड दैट इज एनिमल कैन नॉट ग्रो लार्जर। वो ये है कि एनिमल जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, यानी लार्जर ग्रो नहीं कर सकता। उसका साइज जो है वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है, छोटा उसका साइज रहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि क्यों ग्रो नहीं कर पाता और उसकी वजूहात क्या है, या उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, या किस तरह वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है। वो है एक्डाइसिस और मोल्टिंग। तो एक्डाइसिस या मोल्टिंग किसे कहते हैं, डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक के अंदर भी प्रेजेंट है। द एनिमल देयरफॉर नीड्स टू, देयरफॉर मीन इसीलिए, क्यों, क्योंकि वो अपना साइज इंक्रीज नहीं कर सकते, इसलिए एनिमल जो है नीड्स टू शेड, उनको जरूरत पड़ती है गिराने की इट्स एक्सोस्केलेटन, अपना एक्सोस्केलेटन पीरियोडिकली, यानी पीरियोडिकली का मतलब है कुछ टाइम के बाद, एंड रिप्लेस इट विद वन ऑफ द लार्जर साइज, और फिर इसको रिप्लेस करते हैं किसके साथ, विद लार्जर साइज के साथ, जिसका साइज जो है वो क्या होता है, लार्ज होता है। दिस प्रोसेस इज नाउन एज एक्डाइसिस और मोल्टिंग। तो आसान लफ्जों में हम क्या बताएंगे कि एनिमल्स चूंकि साइज में इंक्रीज नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, इस वजह से उसकी बॉडी के बाहर वाली साइड पे जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको वो गिरा देता है। इस वजह से गिराता है कि वो अपना साइज इंक्रीज कर ले। जब वो अपना साइज या अपनी ग्रोथ इंक्रीज कर लेगा, फिर नया एक्सोस्केलेटन जो उसको प्रोड्यूस करेगा, और इस सारे अमल को या इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एक्डाइसिस या मोल्टिंग का नाम देते हैं। डिटेल पढ़ते हैं कि एक्डाइसिस या मोल्टिंग जो है वो कितने स्टेजेस में होती है। देयर आर 4 स्टेजेस इन विच एक्डाइसिस अकर। आप लोगों को पता है एक्सोस्केलेटन की डायग्राम, एक्सोस्केलेटन हमने डिस्कस किया था, उसमें सबसे बाहर जो है वो क्या पाई जाती थी, उसको हमने एपिक्यूटिकल का नाम दिया था, उसके नीचे प्रोक्यूटिकल, उसके नीचे जो थी वो एपिडर्मस थी, और उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्डाइसिस के प्रोसेस या स्टेजेस। नंबर फर्स्ट प्रोसेस है एंजाइम सेक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोडर्मल ग्लैंड्स बिगिन डाइजेस्टिंग द ओल्ड एंडोक्यूटिकल। डायग्राम में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं जिसको टेगुमेंटल ग्लैंड्स का नाम दिया गया है। ये ग्लैंड जो है ये क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, और वो एंजाइम जो है वो किसको ईट करना शुरू कर देते हैं, एंडोक्यूटिकल को ईट करना शुरू कर देते हैं। ईट करने का मतलब उसकी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। दिस डाइजेशन सेपरेट्स द हाइपोडर्मस एंड द एक्सोस्केलेटन। यही जो ब्रेक डाउन है वो हाइपोडर्मस को एक्सोस्केलेटन से क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। हाइपोडर्मस हम नाम दे रहे हैं एपिडर्मस वाली स्ट्रक्चर को, यानी एपिडर्मस जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल, जिसको हमने प्रोक्यूटिकल का नाम दिया था, और ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है एक्सोस्केलेटन, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल जो है ये क्या कहलाते हैं, इनको हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन का। एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, ये तीनों चीजें मिलकर एक्सोस्केलेटन कहलाती हैं, और ये नीचे हाइपोडर्मस है। जब एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट होगी तो एक्सोस्केलेटन और नीचे वाला हाइपोडर्मस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप है द ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज स्प्लिट एंड पोर्स आर फॉर्म्ड, यानी जो पुराना एक्सोस्केलेटन है वो स्प्लिट, बिखर जाता है, और उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। थर्ड स्टेप है द डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल इज फॉलोड बाय द सेक्रेशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल। इसको आप इस डायग्राम से समझेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये एक दूसरे से क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए, यहाँ पे ज्यादा सेपरेट हो गए हैं,
और तीसरे स्टेप में हमने बताया कि जैसे 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 ये एक्सोस्केलेटन सेपरेट होता है, नया एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नया एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और इस स्टेप में आप देखेंगे कि एक्सोस्केलेटन प्रोड्यूस हो रहा है और जो पुराना एक्सोस्केलेटन था वो शेड ऑफ हो गया, यानी कि वो ऊपर से सेपरेट हो गया, अलग हो गया, और ये नया एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल का साइज जो है वो भी क्या कर चुका है, इसकी निस्बत इंक्रीज कर चुका है। इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्टाइसिस। फाइनली द न्यू एक्सोस्केलेटन इज हार्डन, यानी जो नया एक्सोस्केलेटन बना है उसको मजबूत किया जाता है बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ऐड किए जाते हैं और नया एक्सोस्केलेटन क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ एक्टाइसिस आर माउंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ऑफ एक्टाइसिस। एक्टाइसिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, यानी कौन सी चीज है जो इस सारे के सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है। ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस, यानी जब हार्ड किया जाता है, द आर्थ्रोपोड इज वुल्नरेबल। वुल्नरेबल कहते हैं हसास तरीन, यानी इनको कोई चीज जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। टू प्रीडेटर्स एंड रिमेन हिडन, यानी जब ये एक्सोस्केलेटन को गिरा रहे होते हैं, नया बना रहे होते हैं, ये छुपे रहते हैं ताकि ये अपने दुश्मनों से अपने आप को बचा सकें। ऑल दीज चेंजेस, यानी ये सारी की सारी चेंजेस या सारे का सारा प्रोसेस जो है 2 चीजें कंट्रोल कर रही होती हैं। एक को हम नाम देते हैं नर्वस सिस्टम का, और दूसरा हार्मोन होता है जो कि कहलाता है एक्डाइसोन। कौन सा हार्मोन है? एक्डाइसोन हार्मोन है। और ये एक्डाइसोन हार्मोन और नर्वस सिस्टम जो है इस सारे के सारे प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, एक्टाइसिस। अगली डायग्राम है, ये आप लोग पहले समझ चुके हैं। एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, ये तीनों एक्सोस्केलेटन है। एपिक्यूटिकल एक्सोस्केलेटन की आउटर लेयर है और एक्सो और एंडोक्यूटिकल एक्सोस्केलेटन की इनर लेयर है, जिसको हम प्रोक्यूटिकल का नाम देते हैं। नीचे हाइपोडर्मल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये सीटा या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने ब्रिस्टल्स का नाम भी दिया था, सेंसरी ऑर्गन्स है, ये सेंसरी स्ट्रक्चर है। और ये प्रोसेस है एक्टाइसिस या मॉल्टिंग का। ये डायग्राम एज इट इज जैसे ये ड्रा की गई है, बिल्कुल इसी तरह आप इसको ड्रा करेंगे। तो ये था जी डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन का डिसएडवांटेज क्या है और उसको किस तरह जो है बॉदर किया जाता है, और उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है एक्टाइसिस या मॉल्टिंग का। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन एक्टाइसिस, डिस्क्राइब इट्स स्टेजेस विद कंट्रोल एंड डायग्राम। एक्टाइसिस को डिफाइन करें, इसके स्टेजेस, ये एक्टाइसिस लिखेंगे, 4 इसके ये स्टेजेस लिखेंगे, ये एक्टाइसिस का कंट्रोल लिखेंगे, और लास्ट में ये वाली डायग्राम आप बनाएंगे और उससे एंड में आप ये वाली डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एंडोस्केलेटन को हम डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज।